अग्रवाल साहब के पास जाना चाहता हूं। अग्रवाल साहब, आप एसीएस रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, बहुत सीनियर पोस्ट होती है ये। मैं इतना जानना चाहता हूं साहब केवल आपसे कि क्या ऐसा गफलत ये संभव है, ऐसा हो सकता है क्या, वो भी यूपी में, योगी के यूपी में? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा आपने कहा, आपको बहुत इमोशनल अटैचमेंट है उससे, मैदान से, वो जरूर नहीं बिकेगा। जिस प्रकार की मैं देखता हूँ, मुझे तो हम्म। प्रशासन का 37 साल का अनुभव है। अब उसको क्या है, हम्म। थोड़ा देखा जाता है, क्योंकि ये लंबा मामला है, बहुत दिनों से चल रहा है, इसका रेजोल्यूशन भी हुआ। तो संजय जी ने कहा होगा, मैं देखता हूँ, अभी उसको एनालिसिस किया जाएगा, उसके प्रोस एंड कॉन्स देखे जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली निर्णय यही होगा कि वो नहीं बिकेगा। लेकिन उसमें हम्म। थोड़ा देरी लग सकती है। देखिए, हम्म। अब वो आश्वासन देने से कोई शासनादेश नहीं होता है। तो डीएम साहिबा भी सही हम्म। है, एमएलए भी हम्म। सही है कि उन्हें आश्वासन मिल गया। और आप जब इतनी हम्म। कोशिश कर रहे हैं, जब जनता का इतना हम्म। आक्रोश है, और मैं भी सोचता हूँ कि जब बांदा विकास प्राधिकरण को काम करने के लिए इतनी जगह है, केन की हम्म। सफाई करें, केन का सौंदर्यीकरण करें, और इतना बढ़िया काम हो रहा, बांदा में जखनी जलग्राम हो, कहाँ केदारनाथ अग्रवाल, हम्म। इस प्रकार के हम्म। ऐतिहासिक तुलसीदास की जन्मभूमि ऐसी जगह में इस प्रकार का लिखना, मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है। राइफल क्लब की, ठीक है। जैसे वहां झांसी ठीक है, में विशंबर यादव जी रास्ता के पास जमीन नहीं चलूंगा। मिली। विशंबर यादव जी, समय बहुत कम है, मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूं विशंबर जी कि मैं बांदा के अलीगंज में रहता हूं, आप बबेरू के विधायक हैं। मैं इतना समझना चाहता हूं, मेरी जानकारी थोड़ी कम है रहती है, चूंकि अब शिक्षा दीक्षा थोड़ा जैसी बहुत संघर्षों से हो पाई है, तो मेरी समझ माननीय विधायक जी की समझ के मुकाबिल कम है। मैं मानता हूं कि मैं हमेशा सीखता रहता हूं, मेरी बुद्धि थोड़ी कम है। इसलिए मैं समझना चाहता हूं आपसे कि क्या जो बीडीए होता है, बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें सांसद और बांदा सदर के विधायक भी पदेन सदस्य होते हैं क्या, हाँ या ना? नहीं, हमको कभी आज तक बुलाया नहीं गया इसकी बैठकों में, इसलिए हम्म। पदेन सदस्य नहीं होता होगा। अतुल जी, अच्छा। आपको तो बहुत जानकारी है, और आपने जो पूछा, प्रश्न किया, आप तो बांदा में खेले, पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं। आप जानते हैं कि राइफल के ये मैदान की क्या हैसियत है, क्या स्थिति है। ये इतना हम्म। जरूरी है, बांदा का प्राण है, बांदा की जान है, हम्म। और हम लोग हम्म। इसके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम्म। जी, राजेश दीक्षित जी, हम और आप तो भाई बचपने के सहयोगी रहे हैं, साथी रहे हैं। हम और आप तो एक ही मोहल्ला भी शेयर करते हैं। मुझे इतना बता दीजिए कि इस पूरे मामले में दल से ऊपर उठ के, क्योंकि जब दल आता है तो दलदल बन जाता है, और राइफल क्लब के मैदान को मैं दलदल में नहीं फंसाना चाहता। मैं दल से ऊपर उठकर बांदा के लोगों के लिए ईमानदारी से बात समझना चाहता हूं कि आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई पेच है, या डीएम साहिबा को मैसेज नहीं आया, या विधायक जी ने जो जो कहा वो सही है, या डीएम साहिबा जो कह रही है वो सही है? आपको क्या लगता है? अतुल भाई, यही बात तो हम भी अभी अपने अ, अध्यक्ष जी को, जिलाध्यक्ष कल्लू भाई को बता रहे थे कि भाई चलिए, हम्म। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी। ठीक है, विधायक जी हम्म। मुख्य सचिव से मिले, हम्म। उन्होंने कहा कि इस पे देखा जाएगा। तो उनको ये बताना हम्म। चाहिए कि भाई उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको बिकने नहीं दिया जाएगा, 1-2 दिन में जो भी इसकी प्रक्रिया है वो पूरी कर करके ठोस कदम उठा के बिल्कुल। इसको निश्चितीकरण खत्म बिल्कुल। कर दिया जाएगा। तो ये बात ना कहे कि उन्होंने कर दिया, आदेश आया डीएम के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ। हम्म। आप, मैं देख रहा था आपके हिमांशु, हम्म। उन्होंने ठीक बताया है। कि उन्होंने नो कमेंट कर दिया।